और भाई अंकित। अरे आओ भैया बैठो। आओ बैठो। अरे आपने जो फोटोकॉपी करने के लिए दी थी ना, हाँ ये हो गई है। छोटों के लिए जो आपने मंगाई थी ना, ये लो। अरे कर बहुत दिया बढ़िया मैंने। भाई, बहुत बढ़िया। अरे बधाई हो भाई अंकित, मेरिट लिस्ट में सेकंड आए हो। बहुत बहुत अरे बधाई तुमको भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। तुम ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो। अच्छा, फर्स्ट नहीं आया इसलिए दुखी हो। अरे चलता है यार, लड़कियां सोचती हैं फर्स्ट नहीं आया करके। अरे वो बात नहीं है भैया। तो क्या बात है, इतने सालों से तुमको पढ़ता देख रहे हैं, कोई समस्या है तो बताओ हमको। अरे क्या ही बताऊँ भैया मैं आपको। अरे ज़्यादा मत सोचो भाई। वो क्या है भैया कि हमारा ना नीट की तैयारी करके ना डॉक्टर बनने का मन था। नीट पास करते, एमबीबीएस करते, यहाँ डॉक्टर देखो ना, आस पास कोई क्लिनिक भी नहीं है। सोचे थे कि यही गांव में एक क्लिनिक खोल लेंगे, और यही बस सपना था भैया हमारा। अरे वाह, बहुत बढ़िया सोचो, इसमें दिक्कत क्या है भाई। देखो भैया, पिताजी चाहते हैं कि मैं ये जो पास का कॉलेज है ना, वहीं से बीएससी कर लूँ, क्योंकि कॉलेज पास में है, पापा की दुकान में मदद भी हो जाती है। और नीट अगर मुझे निकालना है तो मुझे कोटा या भिलाई जाना पड़ेगा, और उसके कोचिंग के लिए पैसे भी लगेंगे। और अब तो जानते ही हैं ना, मेरे घर में पैसे हैं और ना ही पापा को पढ़ाने की इच्छा। तुम्हारे पापा और ये उनकी दुकान, हम समझाते हैं यार उनको। अरे भैया, अब्बा नहीं मानेंगे। तुम चिंता मत करो, हम प्रबंध करते हैं इसका। वो पापा, नीट का रिजल्ट आ गया था इस साल का, और इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? किस चीज़ की कमी है? तुम्हें आईपैड चाहिए था, हमने आईपैड दिला दिया। तुम्हें लैपटॉप चाहिए था, लैपटॉप दिला दिया। फिर आने जाने में दिक्कत थी तो बाइक दिलाई, अब कार दिला दी। अब और क्या चाहिए? अब मैंने ट्राई तो किया अपनी तरफ से, मैं पढ़ाई भी करता था, लेकिन मार्क्स नहीं आए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, ये तुम्हारा थर्ड अटैम्प्ट था, और कितने अटैम्प्ट्स लोगे? पापा, कुछ लोग तो नीट के लिए 5-6 साल भी ड्रॉप लेते हैं ना, तो क्या दिक्कत है? मैंने तो अभी 3 ही लिया है, फोर्थ अटैम्प्ट तो कर ही सकता हूँ। देखो, एमबीबीएस बहुत लंबा कोर्स है, 5.5 साल जाते हैं उसमें। उसके बाद तुम एमडीएमएस की प्रिपरेशन करोगे, उस पर तुम्हारे 1-2 साल जाएंगे। उसके बाद तुम एमडीएमएस करोगे, उसमें तुम्हारे 3 साल जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि तुम जल्द से जल्द एमबीबीएस स्टार्ट करो। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमसे अगर नीट क्रैक नहीं हो पा रहा है तो मैं तुम्हें रशिया भेज देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है रशिया से एमबीबीएस करने में? मुझे नहीं करना रशिया वगैरह से एमबीबीएस, मैं यहीं नीट पास करूँगा और यहीं से एमबीबीएस करूँगा। मैं एक और ट्राई करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, ये लास्ट चांस है तुम्हारी। नीट दो या कोई और एग्ज़ाम दो। अगर इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। जहाँ एडमिशन दिलाऊँगा वहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो सोच लो क्या करना है। मैं एक और ड्रॉप लूँगा और एक और ट्राई करूँगा। भैया यहाँ पे एडमिशन हो रहा है क्या आज कोचिंग पे? हाँ यार, हो तो रहा है, लेकिन अभी लंच टाइम चल रहा है। एक बार जाके देखना, पता करना। देखता हूँ। नहीं भैया, अभी तो वहाँ पे लंच ही चल रहा है। 2 घंटे से लंच ब्रेक चल रहा है यार। कोचिंग सेंटर है कि एसबीआई है? हद है यार एकदम। अच्छा भैया, एक बात पूछूं? कुछ अच्छा भैया, ये नीट के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है क्या? सेल्फ स्टडी से तैयारी नहीं हो सकती घर पे? अब वो मैं कैसे बताऊँ यार, तू जानेगा कि तू कितना पढ़ता है। तो तेरे ऊपर है कि तू कोचिंग करना चाहता है कि सेल्फ स्टडी, तेरे ऊपर है। अच्छा ठीक है। ड्रॉप लिया है क्या? हाँ भैया, अब ये पहला ड्रॉप है मेरा, और शायद आखिरी। देख, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कोचिंग ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है, कोचिंग में टीचर्स रहते हैं तो तेरे पूरा गाइड करते रहेंगे कि कैसे पढ़ना है, कब कितने चैप्टर्स कितने हफ्ते में कंप्लीट करने हैं। सेल्फ स्टडी करेगा तो तेरे को खुद एनालाइज करना पड़ेगा ना कि तेरे को कितनी तेरी स्पीड ठीक है कि नहीं, ये सब तेरे खुद देखना पड़ेगा। तो मैं तो कोचिंग बेटर मानता हूँ। ठीक है भैया।
अरे भैया वो लेकिन एक भैया मिले थे बाहर, वो बोल रहे थे कि सेल्फ स्टडी से ही हो जाता है सिलेक्शन और कोचिंग वोचिंग का कोई मतलब नहीं होता। देख यार, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोचिंग बेटर है, और मैं भी क्या बता रहा हूँ तेरे को, मेरा थोड़ी सिलेक्शन हुआ है। और तू किसे पूछा था, कोई नीट का सेलेक्टेड स्टूडेंट था क्या? अरे नहीं, वो बाहर एक वो वाले जो भैया है ना, वो उन्होंने बताया था। अच्छा वो, तेरे को दुनिया में और कोई नहीं मिला क्या? बस एक ही आदमी मिला पूछने के लिए? अरे नहीं, मुझे उन्होंने बताया, मुझे वो एक्सपीरियंस लग रहे थे, मुझे लगा उन्हें पता होगा। भाई एक इसी आदमी से तो नहीं पूछना था, गलती कर दी तूने बहुत बड़ी। क्यों, क्या हुआ? कोई टीचर है क्या यहाँ के? टीचर नहीं भाई, दादा है यहाँ के। दादा? अरे घुटने वाले दादा नहीं भाई, दादा दादी वाले दादा। 10 ड्रॉप दे चुके हैं, 11वां ड्रॉप है। अगर नीट में सिलेक्शन हो जाता ना तो MBBS हो जाता है, MDMS हो जाता है, सुपर स्पेशलिटी हो जाती है। शादी हो चुके हैं, बच्चे हैं, लगता है उसके बच्चों का नीट पहले क्लियर होगा, इसका क्लियर नहीं हो पाएगा। अच्छा क्या बताया उसने? अरे वो उन्होंने बोला कि एक्सक्यूज मी भैया, एक बात पूछनी थी, ये जो नीट के लिए कोचिंग है सामने, वो सही है क्या नीट के लिए? वो तो बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ की आसपास की कोई भी कोचिंग सही नहीं है। एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। वो हर कोचिंग को बुरा भला इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने हर कोचिंग से 1 साल कोचिंग किया। फर्स्ट ड्रॉप में वो वहाँ से कोचिंग करते थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, कोचिंग चेंज। सेकंड ड्रॉप में उस वाले कोचिंग से पढ़ाई करते थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से कोचिंग चेंज। हर साल वही कहानी, हर साल एक कोचिंग में चेंज करते रहे। वैसे और क्या बोला उसने? तो भैया फिर नीट के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट होगी यहाँ पे? बोला ना, कोई सही नहीं है, सेल्फ स्टडी कर। वैसे तेरा 12th में कितना परसेंटेज आया था? 97% है भैया। 97%? तो यहाँ क्या कर रहा है? घर जा, सेल्फ स्टडी कर, सिलेक्शन तेरा पक्का है। ये कोचिंग वोचिंग के चक्कर में मत पड़ तू। अरे भैया पर जितने भी टॉपर्स होते हैं नीट के, सारे तो कोचिंग से ही पढ़े होते हैं, मैंने पेपर्स में देखा है। यही तो खेल है पगले, जो टॉपर होता है वो हर कोचिंग से पढ़ा होता है, पर असलियत में वो किसी कोचिंग से नहीं पढ़ा होता, वो सेल्फ स्टडी करता है। तो तू यहाँ से सीधे निकल, घर जा, पीछे पलट कर मत देखना, बेटा सिलेक्शन पक्का है। तो क्या सोचा है तू? अरे भैया आप बोल रहे हो कि कोचिंग करना सही है, वो भैया बोल रहे थे कि सेल्फ स्टडी। कंफ्यूज हो भैया बहुत। और अगर कोचिंग करो भी तो कोई ऐसी कोचिंग बताओ जिसमें 1 साल में ही सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि क्या आर्थिक स्थिति ठीक ना है थारी? कर्जा हो रखा है क्या? अरे नहीं, क्या है ना कि हमारी एक दुकान है, पापा चाहते हैं कि मैं दुकान देखूँ गांव में, और चाहते थे कि वहीं BSc कर लूँ। और वो एक मेरे कमलेश भैया हैं, उन्होंने ही बोला कि वो पापा को उन्होंने समझाया, और फिर उनके ही बहाने मैं यहाँ पे BSc करने के बहाने आया हूँ, और यहाँ उसके बहाने मैं कोचिंग करने वाला हूँ। तो मेरे पास वो अपने खर्च पे मुझे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो 1 साल से ज़्यादा मैं उनसे पैसे भी नहीं ले सकता, तो इसीलिए मुझे 1 साल में सिलेक्शन ज़रूरी है। देख यार, अगर तू 1 साल का सोच रहा है तो कोचिंग करना ज़्यादा सही है ना, क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूँ कि भाई गाइडेंस मिलेगी, तो तेरे को इधर उधर ध्यान नहीं लगाना, बस सिर्फ उसमें पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई में अच्छा है, कर ही लेगा यार 1 साल में। और सब ऐसा मत सोचा कि ये कोचिंग अच्छा है, ये कोचिंग बुरा है, ऐसा तो बिल्कुल मत सोच। सभी कोचिंग के सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, और हम कौन होते हैं यार अपनी झाड़ भर की नॉलेज से उनको जज करने वाले यार। सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सबका अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा चल, लगता है उधर लंच ब्रेक खत्म हो गया, मैं एडमिशन लेके आता हूँ। तब तक तू सोच के रख यार कि एडमिशन लेना क्या करना है ना, आखिरी फैसला तेरा ही है, ठीक है? ठीक है भैया। हेलो गाइस, तो ये रहा फर्स्ट पार्ट इस सीरीज़ का, MBBS ड्रीम ऑफ मिलियंस। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आप गेस करो कि अंकित अब कोचिंग ज्वाइन करेगा या नहीं, या फिर वो सेल्फ स्टडी को प्रेफर करेगा और घर में ही बैठ के पढ़ाई करेगा बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो गेस करके नीचे कमेंट करना, और साथ ही साथ जो अगला पार्ट 2 होगा वो किस टॉपिक पे होगा वो भी गेस करो नीचे कमेंट्स में, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, खासतौर से जो नीट के स्टूडेंट्स हैं और साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करो, बिकॉज ये उन्हीं की जर्नी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।